चलता रहा हूँ पथ पर, चलता रहा हूँ पथ पर, चलने में माहिर हो जाऊँगा। चलता रहा हूँ पथ पर, चलने में माहिर हो जाऊँगा। या तो मंजिल मिल जाएगी, या तो मंजिल मिल जाएगी, या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एजुकेशनल और मोटिवेशनल चैनल में। आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो एक जर्नल जो गलती करते हैं डिज़ाइनर या डेवलपर, उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो ये मेरी वेबसाइट से आप देख रहे हैं, मैं इसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मगर ये है। तो ये वर्डप्रेस में बनाई है, सारी पेजेस और सब कुछ अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें क्या गलती होती है मैं वो बताता हूँ। तो चलिए, सबसे पहले मैं लॉगिन करता हूँ cPanel में। तो जैसे कि आप लोग cPanel में लॉगिन करना तो जानते ही होंगे, फिर भी चलिए आपको बता देते हैं एक बार। तो ये cPanel होता है। तो ये cPanel क्या होता है, जब हम कभी डोमेन बुक करते हैं ना किसी कंपनी से, तो वेबसाइट जब बनाते हैं तो दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो नाम, कुछ तो नाम होगा तभी लोग पहचानेंगे, और अगर नाम आपने रख लिया, डिसाइड कर लिया, तो उसको सेव करना होगा, क्योंकि उसमें फाइल्स होगी, HTML फाइल जिसे बोलते हैं। उसके लिए सर्वर लेना होगा। जब वो सर्वर परचेज करते हैं ना किसी से, तो हमें cPanel वो कंपनी से मिल जाता है। तो वो cPanel की ही मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये मान लीजिए cPanel लॉगिन हो गया आपको। तो cPanel लॉगिन होता है जब यहाँ पे, तो सारी फाइल होती कहाँ पे, देखिए आप फाइल के अंदर जाएंगे। जब फाइल के अंदर आप जाते हैं ना, तो ये सब भी मैंने बहुत मुश्किल से सीखा। एक्चुअली मैं ग्राफिक डिज़ाइनर था, लेकिन उसके बाद मैंने बोला यार क्यों छोटी छोटी वेबसाइट डिज़ाइन के लिए किसी से बात करें, किसी के सामने हाथ फैलाएं। हाँ, तो मैंने सोचा यार मैं खुद ही सीख लेता हूँ। क्या बताऊँ, आधे से ज़्यादा दुनिया में जो सॉफ्टवेयर है ना यार, इंग्लिश में या हिंदी में या फिर IT में, वो सारे सॉफ्टवेयर ऐसे नॉलेजेबल नहीं होते, मालूम है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर तो ऐसे हैं जिसमें पता चल जाए ना कहाँ पे क्लिक करना है, कहाँ पे अनक्लिक करना है, कहाँ अनचेक करना है, उससे सॉफ्टवेयर बनने लगता है। एक्चुअली इस दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यार कि जो सॉफ्टवेयर जानते हैं लोग ना, वो इतने बड़ा दिखाते हैं अपने आप को, इतना बड़ा दिखाते हैं कि जो नॉर्मल लोग हैं जैसे मेरे, वो घबरा जाते हैं और उसमें आगे बढ़ते नहीं। लेकिन मैं नहीं घबराया, मैंने सारी चीज़ें सीखी, चाहे वो वर्डप्रेस हो, चाहे ओपन कार्ड हो, चाहे जुमला हो, चाहे PHP हो, MySQL हो, डेटाबेस हो, ऐप डेवलपमेंट हो, सारी चीज़ें मैंने खुद ही सीख लिया यार। गूगल जो है ना, अपने गूगल महाराज, और सही बता रहा हूँ यार कसम से, गूगल है ना, उसके बिना मेरा खुद का कुछ अस्तित्व ही नहीं है। मैं कुछ नहीं हूँ यार। बचपन से ना 3 या 4 चीज़ें हैं जिन्होंने मुझे पाला है, मम्मी पापा, गूगल, और एक और यार आप लोग भूल रहे हो, उसको पार्ले जी बोलते हैं। उसके बिना इंसान ना रह नहीं सकता। खासकर मैं, जब हमारे पास पैसे नहीं हुआ करते थे, मैं पूना आया था और हमारे पास कम पैसे हुआ करते थे, मेरी सैलरी भी कम थी, तब हम क्या किया करते थे, हम पार्ले जी के पैकेट खरीदा करते थे 2-3, और मेरी बहन भी थी उस समय। तो हम एक चाय की दुकान में जाते थे, वो चाय की दुकान भी याद है मुझे। तो जब हम वहाँ पे जाते थे, आज थोड़ी सा इंटरनेट धीमा चल रहा है ना, इसलिए मैं आपको ये कहानी सुना रहा हूँ, ये रियल है। तो हम क्या करते थे, सबसे तो पहले देखिए यहाँ पे लॉगिन करके मैं आ गया हूँ। यहाँ पे लॉगिन करके cPanel के अंदर ये फाइल मिलती है आपको, ये देखिए ये फाइल क्या होती है, कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है रियली। आप WP कंटेंट के अंदर जाएंगे ना, तो ये देखिए ये जान होती है, आपकी जो भी थीम होती है ना, उसकी ये जान होती है। सब फाइल यहीं पे होती है। एक वर्डप्रेस थीम बनती है ना, उसमें कुछ प्लगइन्स होते हैं। प्लगइन्स क्या होते हैं, रेडीमेड होते हैं सब कुछ, उसे जानने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप चलती है बहुत सारी चीज़ें। फिर एक थीम होती है, डिज़ाइनिंग जो होती है ना, उसको थीम बोलते हैं, जिसको आप लोग टेम्पलेट भी बोलते हैं। और ये अपग्रेड है, मतलब आप भैया, आप जब कुछ बनाओगे तो कुछ तो चीज़ें अपलोड करोगे ना, जैसे इमेजेस, वीडियो, कंटेंट, वो यहाँ पे होती है। तो इस प्रकार से ये फोल्डर है, इसको कुछ नहीं भी समझोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप यहाँ पे थीम में चले जाइए, तो ये देखिए यहाँ पे इतनी सारी थीम है ये। तो क्या होता है, मोस्टली मैं जब थीम अपलोड करता हूँ ना, तो वर्डप्रेस में आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं वर्डप्रेस का यूज़ ना करके ना, मैं cPanel से ज़्यादा यूज़ करता हूँ, यहाँ से जल्दी होता है। तो एक्चुअली शुरू में जब हम जाते हैं ना, तो यहाँ पे 1 2 3 ये थीम होती है, बाकी कोई फाइल नहीं होती है, और एक इंडेक्स फाइल होती है। लेकिन यहाँ पे आप थीम अपलोड करते हैं तो एक्स्ट्रा आ जाती है, जैसे ये थीम है और राइट क्लिक करके मैंने एक्सट्रैक्ट किया होगा, तो इसका ये फोल्डर है। अब डेवलपर क्या करते हैं, ये थीम यहाँ पे है, इसको डिलीट नहीं करते, इसे आप डिलीट कर दीजिए और स्किप कर दीजिए ट्रैश से, मतलब ये यहाँ पे आ जाती है, वहाँ से भी आप इसे डिलीट कर दीजिए। ठीक है, अब मैं बताता हूँ। फिर यहाँ पे जैसे 2020 थीम है, ये बाय डिफ़ॉल्ट अंदर रहती है, आप इसको भी डिलीट कर दीजिए भैया, इसकी ज़रूरत ही नहीं है ना।
आपकी थीम है ना वहाँ पे आपने अपलोड किया है, ये भी डिलीट कर दीजिए। इवन ये चाइल्ड थीम होती है ना, डेवलपर के लिए रहती, इसे आप रहने दीजिए, कई बार डेवलपर की इसकी ज़रूरत होती है। तो आप देखोगे, व्यू ट्रेस में आता हूँ, यहाँ पे आपका ये खाली होना चाहिए, यहाँ पे फाइल्स नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें चेक कर ली, खाली है। तो अभी देखिए जो थीम है ना वही है मेरे पास, और बाकी की चीज़ें मैंने डिलीट कर दी है। ऐसे ही अगर मैं जाऊँगा, हाँ तो मैं कहानी सुना रहा था यार अपनी, तो क्या था, हमारी सैलरी भी मेरी लगभग उस समय 6-7 हज़ार होगी कुछ, लेकिन उसमें रेंट देना, घर का सब, ये बहुत काफ़ी पुरानी साल है। तो हम एक चाय की दुकान पे जाते थे, तो हम उस समय एक ही टाइम खाना खाते थे। तो हम वहाँ पे क्या करते थे, बिस्किट का पैकेट लेते थे और चाय पीते थे। और वो चाय वाली आंटी बहुत अच्छी चाय बनाती थी हम लोग के लिए स्पेशल, वो जगह आज भी याद है मुझे। तो बस वहाँ से शुरुआत की, फिर बहुत सारी पढ़ाई की, फिर काफ़ी जगह गए, मैं बाहर बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया मैंने। ढाका यूनिवर्सिटी में पढ़ाया बांग्लादेश में, फिर वहाँ पे मैं सीनियर बन गया, तो मेरे अंदर 200-250 ट्रेनर थे। ओमान में गया मैं, फिर दुबई में गया, दुबई की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में मैंने पढ़ाया। मैं इसके बारे में एक बार और वीडियो बना दूंगा। फिर इंडिया में काफ़ी बड़ी, मैं अर्नस्ट एंड यंग में काम किया। लेकिन यार इतना नॉलेज नहीं है, मैंने खुद ही सारी चीज़ें ना सीख ली हैं। जो इंसान के अंदर जो होता है ना, सबसे ज़्यादा यार ज़रूरी होती है ना, वो आग। अगर आपके अंदर आग है ना, तो कसम से आप पूरी दुनिया में आग लगा दोगे यार। नहीं है नॉलेज। नॉलेज क्या होता है मालूम यार मेरी नज़र में, जैसे मान लीजिए आप किसी का घर ढूंढने जा रहे हैं, ठीक है। अब आप किसी मोहल्ले में जाते हैं तो आप क्या करते हैं, घर ढूंढने की जगह आप क्या किसी से पूछ लेते हैं ना, भैया ये एड्रेस बता सकते हैं क्या। अगर आप किसी से पूछ लेते हो आप जल्दी पहुंच जाते हो, ठीक है, और आपको एड्रेस मिल जाता है। लेकिन जिससे आप एड्रेस पूछते हो वो इंसान ज्ञानी थोड़ा ना हुआ, वो तो जानकारी रखता तो बता दिया। वैसे यार इस दुनिया में से टीचर, ट्रेनर, सीनियर कुछ नहीं होते हैं, वो आपको रास्ता बता देते हैं, आप खुद ही जाके आपको खुद पहुंचना होता है, खुद मेहनत करनी होती। तो अगर आपके अंदर आ गए ना तो आप सब कर लोगे। मैं खुद हिंदी मीडियम में पढ़ा हुआ हूँ, आई हैव फिनिश माई ऑल द एजुकेशन इन हिंदी मीडियम, और उसके बाद मैं सब कुछ किया। इवन यू कांट बिलीव, मैंने तो बीए किया है। उस समय बड़ा शौक चढ़ा था आईएएस पीएससी देने का, लेकिन रियलिटी कुछ और थी, भगवान ने कुछ और डिसाइड किया था, तो यहाँ आ गया। तो चलिए देखिए मैंने डिलीट कर दी सारी साइट। तो सबसे पहले हम देखिए अगर डिलीट करते हैं हम, उसके बाद भी हमारी साइट चल रही है कि नहीं। तो ये चल रही है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, ऐसे ही जैसे आपने यहाँ पे काम किया ना, ऐसे ही आप चले जाइए वापस बैक होम में, और आपको कुछ फाइल और डिलीट करनी है। चलिए बताता हूँ। माई इसके अंदर चले जाएंगे, WP कंटेंट के अंदर, फिर आप प्लगिंग के अंदर। तो अगर सी पैनल में आपने कोई प्लगिंग इंस्टॉल किया है, ये देखिए सारे प्लगिंग्स हैं ना यहाँ पे, तो अगर आपको लगता है इसमें से कोई ऐसा प्लगिंग है जो काम का नहीं है और आपने इंस्टॉल किया है, तो आप उसे भी डिलीट कर दीजिए। राइट क्लिक करके इसे आप डिलीट कर सकते हो। इसके बाद क्या होगी, आपकी साइट हल्की हो जाएगी और आपकी साइट फास्ट चलेगी। तो ये मेरा एक छोटा सा ट्यूटोरियल था यार आप लोगों के लिए। तो पता नहीं आज मैंने बकवास बहुत की है। आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे छोटी सी बात है। देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं ना डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल वर्ड, और SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यार ये इतनी बड़ी चीज़ें नहीं होती। आपको रियलिटी पता चलेगी ना डिजिटल मार्केटिंग की, और डिजिटल मार्केटिंग में जो काम करते हैं, सही बताएं गधे के जैसे काम करना पड़ता है। बहुत जगह पे कंटेंट लिखना होता है, बहुत जगह ब्लॉगिंग करनी होती है, बहुत जगह लिंक करने होते हैं, रियल कीवर्ड्स क्या हैं वो सर्च करने होते हैं। इतना वो नहीं होता है, वो सारी चीज़ें टेक्निक है, सीख लेता है इंसान। सारी चीज़ें सीखने मिलती, बाजार में होती है। 500 रुपये से लेके 5 लाख तक के कोर्स अवेलेबल हैं। जाओ थोड़ी सा पढ़ लो, उस पर प्रैक्टिस करवा जाता है। यहाँ पे मैं आपको वही बता रहा हूँ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। तो मैंने कुछ दिन पहले साइट बुक की थी, आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। पहले मैं बिग रॉक पे मैंने बुक की थी, बिग रॉक में। थोड़ी देर के लिए मैं कुछ साइट डिलीट कर देता हूँ ताकि मेरा इंटरनेट तेज चले। ओके, जो अनवांटेड चीज़ है वो मैंने डिलीट कर दी। तो अभी मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि आपको थीम के अंदर से क्या चीज़ें डिलीट करनी चाहिए। अभी मैं बिग रॉक में जा रहा हूँ कि मैं बता रहा हूँ कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, डिजिटल मार्केटिंग सब क्या होता है। तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। मैं आपको एकदम प्रूफ बताना चाहता हूँ कि ये होता क्या है, क्या करते हैं इसमें। अगर मेरा यूज़र पासवर्ड होगा तो है ऑलरेडी। तो मैं अपनी बहुत सारी साइट बिग रॉक में अपडेट करता रहता हूँ। मेरी बहुत सारी जो भी साइट बुक करता हूँ, 2-3 डोमेन है, लेकिन मोस्टली मैं क्या करता हूँ बिग रॉक में ही लिया मैंने। तो अब ये बिग रॉक के बारे में ऐसा है कि ना, ये मुझे पता भी नहीं था, सही बताऊँ मुझे डोमेन भी नहीं मालूम था डोमेन कैसे बुक करते हैं। लेकिन एक मेरा फ्रेंड था प्रणय नाम का, तो वो उससे मैंने सारी चीज़ें सीखी कि डोमेन क्या होता है, डोमेन कैसे बुक करते हैं, होस्टिंग क्या होती है, उसने मुझे सब बताया था। ये भैया क्या पूछ रहे हैं, बस 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 यार बस।
आपको पता है मोस्टली इसमें चिमनी पूछता रहता है यार। ये भी बस है यहाँ पे, क्या पे सही में समझ ही नहीं आता है। इंसान कितनी भी आगे बढ़ जाए ना, रॉबर्ट्स कितने भी आगे बढ़ जाए, इंसान को नहीं पा सकता। यही चीज़ होती है, अगर रॉबर्ट्स होता ना नहीं सिलेक्ट कर पाता, लेकिन मैंने सिलेक्ट की सही। तो ये लिस्ट है। मैं आपको प्रूफ क्या दिखाने वाला हूँ, आपको एक साइड मैंने बुक की थी, उस पर कुछ काम किया मैंने, और वो कैसे हुआ दिखाता हूँ। कहाँ है SIE मल्ला, ये दिख रहा है आपको। ये मैंने 30 मई को, मई के बाद जून आता है, 30 को भूल जाओ, 1 जून को बुक किया मान लो, क्योंकि 24 आवर्स 12 आवर्स तो कॉन्फ़िगरेशन में लगते हैं। तो ये बुक की थी मैंने साइड 1 जून को। चलिए कैलेंडर खोल लेते हैं। अब 1 जून को कैसे हो सकती है, मई को, मई जून जुलाई है, हाँ। तो टोटल 1 महीना है। मैं अपना 1 महीने का इसको ऊपर कर लेता हूँ थोड़ी, यहाँ से क्लिक करो ना, तो ये देखिए यहाँ से बुक की थी, और ये 30 तारीख, इधर से इधर तक का डिजिटल मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये सब क्या होता है वो बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये मैंने बुक की थी साइट 30 तारीख को, 1 तारीख को चालू की थी साइट। अब मैं आपको साइट बता रहा हूँ, वेबसाइट। हम लोग क्या देख रहे हैं भैया, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये डिजिटल मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो बोलते हैं, जिसमें 25,000 20,000 ले लेते हैं। बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं, पता नहीं आप मेरा वीडियो इसमें से कुछ HR और टीम लीडर भी सुन रहे होंगे, जिनकी छोटी सी कंपनी है, तो उनको ऐसे बोल दिया जाता है, सर आपका वीडियो मार्केटिंग कर देंगे, आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर देंगे, आपको ये चमन बार 420 मीठी चटनी इलायची। ऐसा कुछ नहीं होता है, बहुत छोटी चीज़ें हैं। आप अगर 15-20 मिनट 1 घंटा दे दिया अपने आप को, तो 1 हफ्ते में आप पूरी ज़िंदगी का सब कुछ सीख लोगे भैया। तो टाइम बर्बाद मत करो। तो यहाँ पे मैं चलता एक साइट ओपन करता हूँ। तो साइट को ओपन करने के जगह मैं कैसे ओपन करता हूँ, देखिए एक बहुत बड़ा शहर है ये, एक्चुअली शहर क्या है, ये मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ, तो मैं इसी का बताता हूँ, है ना। बेस्ट COMPUTR, देखिए मैंने सर्च किया बेस्ट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट इन मंडला। क्यों, कोई स्टूडेंट होता है तो इस टाइप के कीवर्ड सर्च करता है ना इंटरनेट पे, उसे तो पता नहीं होता उसे कहाँ एडमिशन लेना, कहाँ करना, अगर उसको पहले से कुछ डिसाइड नहीं है, तो ऐसे डिसाइड करता है वो। तो बेस्ट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट इन मंडला उसने डिसाइड किया कि मेरे को खोजना है, क्योंकि मुझे कहीं एडमिशन लेना है, और वो गूगल पे ऐसा लिख के इंटर मार देगा। ये जो गूगल पे लिखा है ना भैया, इसी को तो बोलते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स ऐसे जरूरी नहीं कि आप नेट पे जाके ही परफेक्ट कीवर्ड्स, आप नेचुरल में देखें तो बहुत सारे लोग ऐसे कीवर्ड्स ही सर्च करते हैं। मैंने यहाँ पे इंटर मारा। तो जब भी आप इस टाइप के कीवर्ड सर्च करते हो, सबसे पहले का जो शुरू का कब्जा है ना, तो बड़े बड़े लोग करके रखते हैं, क्योंकि वो काफ़ी सालों से उस पर काम किए हैं। और हमारी साइट तो सिर्फ 1 महीना हुआ है ना बने हुए। तो ये देखिए, जैसे ये जस्ट डायल आप जानते हैं, अब ये तो बहुत पुराना है ना, इसका तो लाखों लोगों के रोज के विजिट हैं। तो मोस्टली इस टाइप के जो मार्केटिंग वाले डोमेन होते हैं ना सर, वो सारे पहले नंबर पे आ ही जाते हैं। जैसे ये देखिए, ये जस्ट डायल का था, ठीक है ना, ये भी जस्ट डायल का ही है, और ये देखिए तीसरे नंबर पे। तो अगर मैं गौर से देखूँ तो ये गूगल मैप को आप भूल जाए, यहाँ गूगल मैप की है ये तो डिटेल्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला जस्ट डायल का है, दूसरा जस्ट डायल का है, तो इसे आप काउंट नहीं करेंगे। तीसरा किसका है, ये देखिए SIE मंडला, तो ये टॉप पे आया ना, तो सिर्फ 1 मंथ में टॉप पे आया। और सही में मैंने क्या बोला, मैंने कुछ खास काम नहीं किया। लेकिन अब आपको साइट दिखाता हूँ, ओपन करते हैं। तो ये देखिए मैंने कीवर्ड से सर्च किया ना यहाँ पे, अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ पे फिर से TALLY टैली ERP9 या GST कुछ भी लिख दीजिए आप। सिलेबस इन मंडला, हमें मंडला का है ना, इनको लोकल SEO चाहिए था, सर्च किया। हाँ ये देखिए मैंने क्या किया, टैली ERP9 GST सिलेबस इन मंडला, क्योंकि वहाँ पे लोग इस टाइप के ये कोर्स लेटेस्ट है और यही ढूंढते हैं। तो यहाँ पे कौन सा नाम आ रहा है, ये देखिए अजय कुमार मिश्रा की वेबसाइट आ रही बनाई हुई है ना, SIE मंडला। इसको भी ओपन कर लेते हैं। और ये देखिए अच्छी बात, यहाँ पे भी इसी का हमारा ही नाम है। गजब, कब्जा करके रखा है हमने सब जगह। हाँ ये देखिए इमेज में भी आया। अब हम ये, ओ माय गॉड, ये देखिए ये सारी अपनी इमेजेस हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए अपनी वेबसाइट आ गई यहाँ पे, ये सरदारा इंस्टीट्यूट, ये देखिए आ रहा है, ठीक है। चलिए हम ड्रॉप डाउन करते हैं और आपको एक बहुत बड़ी चीज़ दिखाते हैं ज़िंदगी की। ये देखिए, ये इधर लिखा है सरदारा इंस्टीट्यूट, ये देखिए लिखा हुआ है वेब गुरुकुल IT सोल्यूशन। एक्चुअली मैंने अपनी कंपनी रजिस्टर कराई है और मैं उसी के अंदर सारे काम करता हूँ। और ये साइट है अच्छी सी, और ये देख रहे हैं ये ग्राफिक्स कितनी सुंदर बनी हुई है, देख रहे हैं आप, यहाँ पे उसका लोगो है। और ये एक्चुअली ये मैंने नहीं बनाई है, ये जो है ना स्टफ बना बनाया, ये मिलता है भैया फ्री पे। एक साइट है बहुत अच्छी, मैं तो उसका थैंकफुल करता हूँ।
और freepik.com है, वहाँ पे ना ये बल्ब मुझे बना बनाया मिल गया था और ये लोगो बस मैंने बीच में रख दिया, तो इट लुकिंग लाइक दिस। ऐसा कोई मेहनती और काम नहीं किया है मैंने कोई दुनिया का। फिर यहाँ पे आप देख रहे हो कितना अच्छा है, बच्चा पढ़ रहा है ऊपर, उसके सारे कोई कोर्स है ना इंस्टीट्यूट के वो हैं यहाँ पे। तो ये मैंने बच्चा ना बनाया नहीं है, समझ में आया, ये मुझे पढ़ा बना बनाया मिल गया था। और फ्रीपिक है, ऐसी बहुत सारी साइट है जो अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ चीज़ फ्री देती हैं, तो मैंने वो वहाँ से लिया है। और ये है, तो ये हमारा नंबर 1 पे आया है। देखिए टेली कोर्स। अब मैं इमेजेस में भी जाता हूँ, तो ये देखिए अगर इस इमेज को भी कोई ओपन करता है तो ये भी हमारी साइड में ही जाएगा। इसमें क्लिक करता हूँ, ये देखिए ये एडवांस एक्सेल क्लासेस मंडला, तो ये भी हमारी साइड है। तो ये जो करते हैं ना हम लोग, ये कैसे करते हैं इसका वीडियो मैं दूसरा बनाऊंगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। बहुत सारे लोग हैं अच्छे अच्छे कोट पहन लेते हैं, चश्मा पहन लेते हैं, ऐसा लगता है कि यही है पूरे संसार के ज्ञाता, और वो ऐसी बातें करते हैं। लेकिन इतना कठिन नहीं है यार, ये कोई भी सीख सकता है। कोई 10वीं 12वीं पास लड़का है ना, बैठ जाएगा तो सीख लेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे एक और डालता हूँ। उनके यहाँ DCA कोर्स भी होता है जो वहाँ के लड़के सर्च करते हैं, DCA। चलिए DCA मंडला ही डाल देता हूँ, छोड़ो ना। तो ये किसी और की साइड है, ये किसी और की है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, नाइस की है। ये देखिए आ गई अपनी साइड। फिर भी देखिए हमारी भी पहले ही पेज में है ना। अब 1 मंथ हुआ, आपको मैं डोमेन भी दुखी है। चलिए यहाँ से ओपन कर लेते हैं हम लोग। तो ये हुआ, तो ये देखिए हमारी साइड, हम पहुंच गए DCA कोर्स में। ये भी अभी हम लोग क्या करते हैं, उसके यहाँ DCA है, ये है PGDCA, और इंग्लिश स्पोकन भी है, उसके यहाँ ढूंढते हैं हम लोग। बंद मुट्ठी आपकी खुल गई तो खाक की। फिर से बोलूं, बंद मुट्ठी आपकी खुल गई तो खाक की। जो राज होते हैं ना यार जिंदगी के, अगर आपके अंदर हैं तभी तक आप हो, आप सबके बाप हो। और एक बार हाथ खुला तो सब जान जाते हैं। लेकिन यार मैं आपका दोस्त हूँ, इसलिए मैं जो चीज़ जानता हूँ वो आपको यहाँ बताने की कोशिश करता हूँ। तो एक और कोर्स है यहाँ पे PGDCA इंस्टीट्यूट ढूंढेंगे ना लोग, PGDCA इंस्टीट्यूट इन मंडला। ओके, तो चलो सर्च करते हैं। ये देखिए दूसरों का है, ये मैं दिलेरी से बताता हूँ यार, इन्होंने मेहनत की है बहुत साल से, हम तो अभी अभी करें। ये देखिए दूसरों के नाम है, नाइस दूसरों का नाम है। ये देखिए एक हमारा नाम आ गया नीचे है, तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। यहाँ पे आप ओपन कर लीजिए तो आप देखेंगे ये भी हमारी साइड आई। तो आप देख रहे हैं ये जो करते हैं ना हम लोग, ये सारी कीवर्ड्स है ना, ये देखिए। और यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर लगा के रखा है मैंने, ये आप जब कंटेंट लिखते हैं ना, अगर वो कीवर्ड्स का यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा, ये आपका नाम भी ऊपर आ जाएगा। ये देखिए ये कीवर्ड्स हैं। ये कहाँ से मिलता है, फोकट में मिलता है। 2-3 बार क्लिक करो तो ये ऐड हो जाता है, वो भी बता दूंगा आपको। लेकिन कुछ बोलो ना, कमेंट्स करो ना यार, तब तो ये PGDCA इंस्टीट्यूट है। स्पोकन इंग्लिश का देखते हैं, वैसे बहुत टफ है ये वर्ड्स, क्योंकि उधर हज़ारों इंस्टीट्यूट हैं। स्पोकन इंग्लिश क्लासेस इन मंडला सर्च कर लेते हैं। आ जाए, ये देखिए आ गया, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट मंडला सरदारा। ये तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं ना हम लोग। इसी को तो इंग्लिश में डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं यार, इसी को तो SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोल देते हैं हम लोग। और इसके अलावा मैंने फेसबुक भी उनका बना दिया था। तो मोस्टली मैं क्या करता हूँ, जब कोई मेरा क्लाइंट होता है और उसकी वेबसाइट डिज़ाइन करता हूँ ना, तो जो क्लाइंट होते हैं यार, उनकी वेबसाइट डिज़ाइन के अलावा ना मैं उनका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी कर देता हूँ। अगर उनके पास नहीं है तो वो भी कर दिया करता हूँ। उनका सोशल मीडिया ग्रुप भी बना दिया करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं कर लेता हूँ। ये थोड़ी सा बड़ा हो रहा है वीडियो यार, देखते रहो, लेकिन बहुत ज़रूरी है देखना ये। तो लॉग आउट करता हूँ यहाँ पे। तो मैं 1 मिनट के दिखाना चाहता हूँ कि सिर्फ मैंने वहाँ पे मार्केटिंग के लिए वो नहीं किया, मैंने उनका ये उनकी वेबसाइट का फेसबुक है, तो मैंने थोड़ी सा फेसबुक का भी सहारा लिया और उस पर सारी चीज़ें डालता था। अब ये स्किप कर दें तो अच्छा है, नॉट नाउ, ग्रेट गुड। तो ये उनकी वेबसाइट्स है। चलिए हम उनके होम पेज पे चलते हैं। तो जिस दिन मैंने वेबसाइट बनाई ना, उनका ये पेज भी बना दिया था, ये बैनर बनाया था, लोगो डाल दिया था, और ये जो भी है उनकी पोस्टिंग वोस्टिंग बीच में डालते रहता था। जैसे ये देखिए ये कोर्सेज है, यहाँ पे लिख दिया था मैंने,
जो भी है उसके कोर्स के बारे में इंग्लिश में कुछ यहाँ पे इंग्लिश स्पोकन का भी डाल दिया था। तो आप जब कुछ डालते तो ये इमेजेस भी डालिए। आप किसी का काम करते तो सिर्फ डिज़ाइन मत करिए, आप उसका सोशल मीडिया रेपुटेशन थोड़ी सा इंक्रीज कर दीजिए, क्योंकि आप डिज़ाइनर है ना। तो ये देखिए इतनी सारी पोस्टिंग मैंने उसकी ये फेसबुक पे भी डाल दी थी। क्या है कि यही ग्राफिक्स तो मैं अपनी वेबसाइट डिज़ाइन के लिए बनाया था ना, तो मैं सोचा उसका यहाँ पे भी डाल देते हैं, तो यहाँ पे भी डाल दिया। जैसे कि एग्जांपल के लिए ले कि ये दे जो इमेजेस है यहाँ पे, या फिर ये देखिए ये है, ये मैंने अपने मन से डाला था, बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर PGDCI इन ब्यूटीफुल मंडला, उनका शहर है ना। ये देखिए ये बनाया, ये इमेज मुझे मिल गई थी, यहाँ पे लिख दिया। अब ओवरऑल देखते हैं ना तो इसको सुंदर लगता है, इतना कठिन नहीं है बनाना। ये लोगो रखा है, ये यहाँ पे लिख दिया, तो ऐसा देखने में अच्छा लगता है। ये जिप इमेजेस देखिए एक के बाद अपने आप आ रही है, ये मैंने नहीं बनाई है, इंटरनेट पे रहता है, सिलेक्ट द इमेजेस इंटर, तो ये जिप इमेज बन जाती है। ये देखिए ये है। तो ये सारी इतनी सारी ग्राफिक्स है ना, मैं बना के उसमें डाला है, तब कहीं जाके उनका ये भी हुआ। तो उनका सोशल मीडिया भी स्ट्रांग है और ये भी है। तो एक बार हम कर देते हैं यहाँ पे गूगल में, ये भी देखते हैं, एक बार SIE मंडला डालते हैं हम लोग, तो ये आ ही रहा है। इमेज व्यू में जाते हैं मान लीजिए कभी कभी, तो ये देखिए उनकी जो ट्रेनिंग की इंस्टीट्यूट है ना, ये देखिए ये सारी उनकी इमेजेस आ रही हैं। हाँ ये सर का भी है। तो क्या डालता हूँ यहाँ पे, बेस्ट ये डाला मैंने, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, एक बार देखना चाहता हूँ क्या इसमें आता है क्या इस टाइप में। ये कीवर्ड्स तो मैंने नहीं डाला, लेकिन एक जगह लिखा था बेस्ट ट्रेनर फॉर PGDCA, लिखता हूँ। वहाँ पे क्या है कि सिर्फ PGDCA ही कोर्स चलता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि उसमें रिक्वायरमेंट बहुत होती है, जॉब्स भी होते हैं। तो बेस्ट ट्रेनर फॉर PGDCA मंडला, ये देखिए आ गया यहाँ पे, ये देखिए उनका वो भी आ गया। तो इस प्रकार से मैंने बोला कि अगर आप अच्छे से कंटेंट लिखते हैं ना तो यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं आपको एक छोटा सा कंटेंट कहीं का भी दिखा देता हूँ इसमें, कोई भी पेज में। तो आप यहाँ पे देखिए, जैसे ये हेडिंग लिखा ना मैंने, ये हेडिंग बोलते हैं इसको, H1 H2 H3 समझने की जरूरत नहीं है, लिखते लिखते आ जाता है। कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन मंडला, ये सर्च किया। तो इस क्यों लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि भैया बहुत सारे लोग यही सर्च करते हैं ना। ये देखिए कंप्यूटर इंस्टीट्यूट इन ट्रेनिंग इन मंडला, तो जब सर्च करेंगे तो उसमें हमारा नाम भी आ जाएगा। ये देखिए आ गया, अंडरस्टैंड। फिर चलता हूँ मैं वापस, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें, अब देखिए यहाँ पे PGDCA टैली ERP मैंने डाला है ना, ये देखिए। तो ये थोड़ी बोल्ड कर दिया इसे। कंप्यूटर्स के जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, वो सर्च करते रहते हैं चीज़ों को, वो जब सर्च करते हैं ना तो देखते हैं कोई बोल्ड है या हेडिंग है ना, उसे ले लेते हैं। एक इतना खतरनाक आपको दे रहा हूँ मैं आइडिया भैया यहाँ पे, कि अगर कोई भी कंटेंट है उसमें आप डेट या नंबर डालिए। डेट या नंबर्स रहेंगे ना, जैसे ये देखिए यहाँ पे नंबर आ गया है ना, टैली ERP बस नहीं डाला, ERP 9 आ गया। तो डेट और या नंबर ऐसा कुछ रहेगा ना, उस पर ज़्यादा वो होता है। ये देखिए ये आ गया, तो इस कोर्स के अंदर है। तो यहाँ पे डाला है मैंने, सिम्स वन ऑफ द ओनली मिशन टू एक्सटेंड योर, फिर यहाँ पे रजिस्टर नाउ फॉर अपकमिंग PGDCA इन मंडला, रजिस्टर नाउ। तो जो चीज़ कंटेंट PGDCA जॉइन ओरिएंट कोर्स इन मंडला, हाँ जॉब ओरिएंटेड कोर्स इन मंडला। ये देखिए ये कीवर्ड्स ही एक प्रकार का है ना, लोग सर्च करते हैं। तो ये जो इसका जो कंटेंट होता है ना, वो लोगों के लिए नहीं होता है, कोई पढ़ता नहीं है इसको गूगल भैया ही अपने पढ़ते हैं। तो आप जब कोई कंटेंट लिखते हो ना, तो उसको ऐसे लिखिए, टॉप कोर्सेज इन मंडला, वो समझ जाता है, हर बार आपको नहीं लिखना है, रिपीटिंग नहीं होना चाहिए ना। तो ये सारी चीज़ें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है। अगर आप बोलेंगे तो मैं इसके जो अंदर मैंने क्या किया था, इसकी सेटिंग कैसे की है, इसमें कौन सा मैंने प्लगिंग लगाए हैं कि इतनी जल्दी 1 मंथ में ये ग्रोथ कर गई है, इनके पास बिजनेस आने लगा, मैं उसका वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। आप लोग जहाँ पे भी हैं अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए। आपको अगर थोड़ा सा भी ज़िंदगी में है कुछ अंदर, आपका जहन बोलता है, तो यार इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बड़े बुजुर्गों का आदर करिए, हाँ जहाँ रहेंगे सफाई रखिए। थैंक यू सो मच।